आगे बढ़ते रायपुर से खबर है, जहां पर पंचायत चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है। पहले फेज में 75.86% मतदान हुआ और पहले चरण में 75.52% महिलाओं ने मतदान किया है। हम पुरुषों की बात करें तो 76.10% पुरुषों ने वोटिंग की है। आज पहले चरण के नतीजे आएंगे और रुझानों में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 20 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होना है। 21 फरवरी को दूसरे फेज के नतीजे आएंगे। तो गांव की सरकार चुनने के लिए लोगों ने बम्पर वोटिंग की है और 75% से ज्यादा वोट कास्ट किए गए हैं, जो कि उनकी जागरूकता को भी दिखाता है। आगे बढ़ते नारायणपुर से खबर है, जहां पर पंचायत चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई। 76 ग्राम पंचायतों में 72.54% मतदान हुआ है। पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिला। आज पहले चरण के चुनाव के नतीजे आएंगे। तो पहले फेज में अगर हम नारायणपुर की बात करें तो 76 ग्राम पंचायतों में 72.54% वोटिंग हुई थी कल, और आज चूंकि नतीजों का दिन है, ऐसे में गहमा गहमी का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। और पंचायत चुनाव में बीजेपी का परचम। नारायणपुर में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी की जीत हो गई है। 8 में से 7 क्षेत्रों में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। पहली बार इतनी संख्या में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी की जीत हुई है। तो बीजेपी के लिए ये सुखद खबर है, अच्छी खबर है। पंचायत चुनाव में बीजेपी का परचम देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की, उसी तरीके से जो रुझान सामने आए हैं उसमें भी बीजेपी की जीत होती हुई नजर आ रही है। नारायणपुर में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई है। 8 में से 7 क्षेत्रों में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जीते हैं और पहली बार इतनी संख्या में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी की जीत हुई है। तो 8 में से 7 क्षेत्रों में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश लाइव जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, चूंकि आप इसके पहले कह भी रहे थे कि लोकतंत्र जो गांव में है वो लोकतंत्र देखा जाता है, और यही वजह है कि गांव की सरकार चुनने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं और यहां पर बम्पर वोटिंग हुई है और आज नतीजों का दिन है पहले चरण में, और बीजेपी की बल्ले बल्ले दिख रही है। बीजेपी प्रत्याशी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को सोचने की यहां पर भी आवश्यकता दिखती है। बिल्कुल, देखिए अब तक जो नतीजे आए हैं, चूंकि मतपत्रों की मतगणना हो रही है। ईवीएम में जल्दी नतीजे आते हैं, लेकिन मतपत्रों में देरी से थोड़े नतीजे आते हैं, क्योंकि एक एक मतपत्र को खोलना होता है, फिर उसकी गणना होती है, डेपुटेशन होता है। लेकिन जो नतीजे अब तक आए हैं और जितने नतीजे अब तक आए हैं, इसके साथ साथ जो रुझान अब तक आए हैं, उसमें कांग्रेस के प्रत्याशियों के मुकाबले, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी अधिकांश संख्या में जीतते या फिर बढ़त बनाते हुए, मतलब रुझानों में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि जिस तरह से नगरीय निकाय का चुनाव हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जो है वो सीटें मिली हैं, बम्पर बहुमत मिला है, तो अभी तब जबकि पहले फेज का पंचायत इलेक्शन हुआ है, त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए मतदान हुआ और उसकी मतगणना हो रही है, और उसमें भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों से कई जगहों पे आगे बढ़ते हुए या नतीजों में जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये भारतीय जनता पार्टी कह रही थी चुनावों से पहले कि पंच से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला होगा, तो कमोबेश उस दिशा में जो है स्थितियां जाती हुई दिख रही है। हालांकि अभी दूसरे और तीसरे चरण का मतदान बचा हुआ है और उसमें क्या कुछ नतीजे रहेंगे वो भी देखना होगा, और अभी भी पहले का भी फाइनल नतीजा आना अभी बाकी है, लेकिन अब तक के रुझान कमोबेश यही कह रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका सत्य प्रकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।